महंगाई के मारे आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा या नहीं? आवाम हुकूमती ऐलान के मुंतजिर। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता करने की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। जरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के। हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म वजारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। ओगरा ने अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया। फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 260 रुपए 98 पैसे तक जा पहुंची। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी। जिम्मेदार शहरी बने, बर वक्त इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आखिरी रोज शहरी रात 12 बजे तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। एफबीआर के मुताबिक रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं हो रही। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कानूनी टीम ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। मुआशी अंधेरे मिटाना और अवाम को रिलीफ दिलाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज बोली, दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की कयादत नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ आएगा, तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान वापसी से कबल उम्रे की अदायगी का इम्कान। लीगी कायद सऊदी अरब में 4 से 5 रोज क़याम के बाद दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा क़याम के दौरान मुतअद्दिद मुलाकातें शेड्यूल। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सेनेटर इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद वतन रवाना। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में कसूरवार। एफआईए ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। दोनों मुल्जिमों को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर एफआईए मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक। सानेहा 9 मई के मुल्जिमान पर बगावत के मुकदमे चलेंगे। 3 एफआईआर पे बगावत की दफा शामिल। चालान जल्द अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने जमानतें मंसूख कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 3 रुकनी फुल बेंच जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असजद जावेद घराल बेंच का हिस्सा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। पाकिस्तान ने IMF पर वाज़ेह कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक एफबीआर नया टैक्स लगाए बगैर अहदाफ हासिल कर लेगा। अभी तक हदफ के मुताबिक महसूलात इकट्ठे किए हैं। ऑनलाइन इजलास में आलमी इदारे को ब्रीफिंग। IMF पहली तिमाही में एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन। टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन प्लान से भी IMF को आगाह किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुनाफा देने में दुनिया की नंबर 1 मार्केट। सितंबर में मुनाफे की शरह 9% से तजावुज कर गई। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1230 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों ने 170 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। जखीरा अंदोजों, स्मगलर्स और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा। रवा माह के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 17 रुपए 80 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 35 रुपए सस्ता। स्टेट बैंक ने रवा माह 5 एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस मंसूख किए। खून के एक एक
खतरे का हिसाब लेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ जितना भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़े करेंगे। सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का दो टोक पैगाम। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, हमें सब मालूम है ये सब कौन कर रहा है और इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। तमाम इदारे मुल्क कर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दहशत गर्दों को इनके बिलों से निकालकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुज़श्ता 2 साल से नर्म पॉलिसी इख्तियार की गई। हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को मारा जा चुका। मस्तूंग हमले में शहदा की तादाद 60 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 52 जख्मी जेरे इलाज। थाना सीटीडी में नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया। हमलावर के जिस्मानी अज़ा डीएनए के लिए भिजवा दिए। जियो फेंसिंग भी कराई जा रही है। सूबे में सोग, बलोचिस्तान बार का अदालती बॉयकॉट। हंगू धमाके में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में तदफीन। सीटीडी कोहाट रीजन में मुकदमा दर्ज। FIR SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। थाना दोआबा की मस्जिद में खुदकुश धमाके में 5 अफराद शहीद और 12 जख्मी हुए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों को देखा जा सकता है। रावलपिंडी में RTA और पुलिस का चक्री में ऑपरेशन। वकला और मकामी आबादी का RDA ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। वकला की पुलिस और RDA के खिलाफ नारेबाजी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार चोरी से भी बाज न आए। गिराए जाने वाले घर से बैटरी निकालकर सरकारी गाड़ी में रख ली। वकला ने पीछा करके सरकारी गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार की गाड़ी से चोरी की गई बैटरी बरामद। पुलिस एहलकार बैटरी छोड़कर सरकारी गाड़ी में फरार हो गए। कच्चे के डाकुओं की सरकुबी का मिशन। पंजाब और सिंध में बैक वक्त ऑपरेशन पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आला की मुलाकात में फैसला। दोनों सूबों की पुलिस और दीगर एजेंसियां मालूमात का एक दूसरे से तबादला करेंगी। मौसिन नकवी और मकबूल बाकिर में गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर भी तबादला ख्याल। मोनसलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA के मुताबिक तलबी के समन बैरून मुल्क इरसाल किए गए। मोनसलाही जानबूझकर समन वसूल नहीं कर रहे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में आइंदा समाअत 11 अक्टूबर को होगी। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह और चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत में निजी TV के प्रोग्राम में झगड़ा। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज। हमला करने, शोहरत को नुकसान पहुंचाने और जख्मी करने की दफात शामिल। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्का बंदियां। पैफन ने 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% की कानूनी हद से जायद करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी रायदही के उसूल के भी खिलाफ है। मुजव्वजा हल्का बंदियों पर एतराजात दायर करने के अमल को आसान बनाने की तजवीज दे दी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का हतमी फैसला। जराये के मुताबिक उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान ने कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरत्तिब करने की हिदायत। पंजाब से आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर गौर। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक की एक बार फिर चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कोहाट जलसे से खिताब में बोले, साबिक वज़ीर आज़म के नारे सिर्फ धोखा थे। समझाता रहा मामला ठीक करें, मगर उनकी सोच ही कुछ और थी। सूबे के हुकूक के लिए हमेशा लड़ता रहा। तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई ज्यादा हुई। जाली इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी। इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद 73 हो गई।
डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। हम किसी को छोड़ नहीं रहे, इंक्वायरी कर रहे हैं। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए, हम पर बहुत दबाव है। पंजाब में आशोबे चश्म वबा का फैलाव, 24 घंटे में 10,269 नए मरीज सामने आ गए। रवा साल पंजाब में आशोबे चश्म के 3,95,000 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 23,500 और बहावलपुर में 77,500 अफराद बीमारी में मुब्तला हुए। खबरदार, होशियार, शहरी कराची की सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें। कचरा फेंकने वालों को अब मौके पर जुर्माना होगा। निगरान सिंध हुकूमत ने KMC को म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की खिदमात फराहम करने की मंजूरी दे दी। अहम फैसले निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने जाम चाकरो लैंडफिल साइट की जमीन की अलॉटमेंट मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। ANF की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। सब्जियों और फलों की आड़ में बैरून मुल्क मनीशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दोहा के लिए बुक किए गए कंटेनर से 125 किलोग्राम चर्स पकड़ी गई। मनीशियात को महारत के साथ प्याज की झिल्लियों में छुपाया गया था। जंग में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। बनू में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गईं, खातून समेत 3 अफराद जान से गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का पोल खुल गया। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा ने न्यूजीलैंड से शिकस्त पर खरी खरी सुना दी। वाइस प्रेसिडेंट सुनो न्यूज ने कहा, बॉलिंग ऐसी ही रही तो पाकिस्तानी टीम को 400 रन करना पड़ेंगे। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत है। लाहौर में 11वें 3 रोजा वैक्सनेट नुमाइश का आगाज। 309 कारोबारी खवातीन की मसनूआत के स्टॉल सज गए। शुरका का कहना है, खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उम्मीद है नुमाइश से हमारी मसनूआत की मांग बढ़ेगी। और वादी सवाद कुदरती हुस्न और तारीखी विरसे से मालामाल। हम लोग दराज टोपा में गंधारा तहजीब के आसार, सयाहों की तवज्जो का मरकज। पत्थर से बनी सीढ़ियां और कमरे आज भी असली हालत में मौजूद।